The day, the memories, just heaven. Heaven. The commentary and everything was so smoothing, guys. So smoothing. The little man from Rosario, Santa Fe has just reached up into heavens. He has the thing that he desired the most. Lionel Messi lives the World Cup, and there are some who may argue that he is the greatest of all time. Commentary थोड़ी इधर उधर कर दिया, but yes, that was the exact words of Peter Terry. And what a moment it was. What a final it was. What a World Cup it was. Like, what a campaign by Argentina. Start with a 2-1 loss to Saudi Arabia, the whole world who was expecting Argentina to win the World Cup. See Saudi Arabia defeat them 2-1, and everyone like, where is Messi? Where is Messi? Oh, Argentina is shit and everything. And then the comeback story from there. The comeback, beating on Mexico, Poland, Netherlands, Croatia, and France. Piece of art. Piece of class, piece of art. Every World Cup match has just so good emotions. Like, so much emotions were involved. Ronaldo scoring goals, saving Portugal, then Ronaldo crying. Neymar, who scored such a beautiful goal in the 116th minute against Croatia, and still Brazil somehow managed just to bottle it. Losing, Neymar crying, then Brozovic's son goes to console. Brozovic was Ivan Perisic's son, I don't know, but he goes to console Neymar. Neymar hugs him and everything leads on to Argentina versus Netherlands, where 16 or 12 yellow cards were given. That referee, that lead that Argentina bottled up in a span of minutes. Wout Weghorst coming off the bench and scoring 2 goals and drawing the match for Netherlands, and then the match goes in extra time and penalties. Messi hitting the Riquelme celebration. Oh यार, एंड देन क्रोएशिया के अगेंस्ट मैच, जहां पे तो पूरा ही अर्जेंटीना में बोलू ले ली भाई. गॉर्डियोल जोसे गॉर्डियोल के पास है, जो मेसी को रन निकाल के पास देता है वो हुलियन अल्वारेज के गोल के लिए. दैट वाज ब्रिलियंट. देन कम्स द फाइनल डे, द बिल्ड अप, सो मच हाइप्ड अप. किलियन एम्बाप्पे, द best player of this new coming generation versus the best player of the old generation, or the best player of all time. Kylian Mbappe versus Lionel Messi. Two Paris teammates fought each other against, and what a piece of art it was. मैच शुरू होता है भाई, अर्जेंटीना दाग देती है 2 गोल फटाफट से, विच वॉज, और ऑब्वियसली उसमें से गोल किसने दागा होता है? द मैन हु इज द मैन ऑफ फाइनल्स फॉर अर्जेंटीना. ओलंपिक्स में स्कोर किया, कोपा डेल कह रहा हूँ, कोपा अमेरिका में स्कोर, कोपा अमेरिका के फाइनल में स्कोर किया, एंड देन स्कोरिंग इन द वर्ल्ड कप फाइनल. एंखल डी मरिया, व्हाट अ गोल, एंड इट वाज एन ओजल बाउंस यार. एक पेनल्टी भी थी, ठीक है, उसमें से एक गोल, वो बहुत क्लासी वाला गोल था, बहुत तगड़ा गोल था, जिसमें मेसी ने भी एक बहुत शॉर्ट सा पास दिया था, बहुत बढ़िया था. देखो, लोग उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते. इट वाज अ वेरी ग्रेट पास. डी मरिया का गोल, डी मरिया का पेनल्टी मिलना, डी मरिया को पेनल्टी मिली थी, वो डेम्बेले का फाउल था. सम से इट वाज अ फाउल, सम से इट वाजंट. कीप ऑन सेइंग, सम से इट्स रिग्ड एंड एवरीथिंग. कीप ऑन सेइंग. तुम सिंपल सी फैक्ट है. देखो, लोग जो बोलते हैं कि रिग्ड था, वो रोनाल्डो फैंस होते हैं. अगर रोनाल्डो जीता होता, हम बोल रहे होते कि रिग्ड था, तो तुम बोलते कि बोलते रहो. मैं इन लोगों से सिर्फ इतना सा सवाल है, वेयर वर यू गाइज इन 2014, 2016, 2018? किधर थे तुम लोग? किधर थे 2014 को? मेरे को आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, अगर मेरे को तुम वो रील दिखा दोगे ना जब वो रोते हुए जा रहा था, मेरे को खुद थोड़ा सा सैडनेस फील हो जाती है भाई. बट तुम लोग इतने प्राउडली दिखाते थे वो 2014 का मूवमेंट, जब मेसी वो सिर्फ बेस्ट प्लेयर ऑफ वर्ल्ड कप का अवार्ड लेके जा रहा होता, और साथ में मैनुअल नॉयर कीपर ऑफ द वर्ल्ड कप का गोल्डन हैंड लेके जा रहा होता, और वो इतना खुश होता है, और मेसी इतना सैड होता है, वो खत्म हो रखा होता है. तुम वो 16 की पेनल्टी शूट आउट के बाद रोने की मेरे को फोटोज दिखाते थे रील्स के ऊपर. तब कहाँ थे तुम लोग? ये जो कहते रहे रिग्ड है या कोपा अमेरिका जीतना तो कोई बच्चों वाली बात ही है, बहुत आसानी से जीत जाते हैं, ये वो, तब कहाँ थे?
आई वॉन्ट नो तब कहां थे। और खबरदार, ये थोड़ा रोनाल्डो फैन से बात कर लो, बोलनी थी ये चीज, तुमने ये बोल दिया कि अर्जेंटीना की टीम वॉज बेटर। मैकएलिस्टर, एंजो फर्नांडिस, ये दोनों प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट ट्राई किए जा रहे थे तब, उतना एक्सपीरियंस, उतने वो नहीं थे ये लोग प्रोलिफिक। वहीं पे अगर तुम पोर्चुगल की टीम कंपेयर कर लोगे ना, आई स्टिल थिंक पोर्चुगल हैड अ बेटर टीम। कौन कौन था भाई? राफेल लियाओ, जॉ फिलिक्स, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, रूबेन नेवेस, ये 5 प्लेयर इतने, साथ में रूबेन डियास था बैग में, पेपे था तुम्हारे पास, विद CR7 अप फ्रंट, विद डियागो डालो, जोआओ कैंसेलो, नूनो मेंडिस, एंड उसके बाद नहीं, नूनो मेंडिस शायद से मिस किया था वर्ल्ड कप, एंड उसके बाद तुम लोग ये कहते हो कि अर्जेंटीना की टीम बेटर थी। देयर वर सम पार्ट ऑफ अर्जेंटीनन टीम विच वर बेटर, आई फील लाइक, क्योंकि हमारे पास डिफेंस में देखो एक तरीके से रोमेरो वॉज गुड, वेरी गुड। द प्रॉब्लम वॉज, क्या नाम था उस बंदे का, नाम भी भूल गया मैं, ओटावेंडी। मेरे को कभी से पसंद नहीं है। तुम लोग वो जाके देखो नेदरलैंड्स वाला मैच जो हुआ था ना सेमीफाइनल्स में, उसने क्वार्टर फाइनल्स में कितना गंदा हगा था उस बंदे ने, जो दूसरा गोल मारा, उसकी जो फ्री किक उसने जैसे वो फ्री किक दी थी ना, वहीं से समझ में आता है ओटामेंडी। एमी मार्टिनेज, यस ही इज बेटर देन पोर्चुगल का गोलकीपर, ही वाज बेटर देन मेसी, राइट विंग से बेटर होगा ही होगा, ठीक है। एंकल डी मरिया ले लेते हैं, ये 3-4 प्लेयर्स बस, नहीं तो ज्यादा एक्सपीरियंस, क्वालिटी एंड सब में ना पोर्चुगल उठ के आती है। तो ये तुम लोग मत ही लाना प्रोपागेंडा। आई एम जस्ट हियर टू सेलिब्रेट, लेट मी सेलिब्रेट, आई एम जस्ट हियर टू टॉक अबाउट द ऑल ऑफ द वर्ल्ड कप। तो ये भी मेरे को लगा एक इंपॉर्टेंट बात होती है वर्ल्ड कप के बारे में, तो ये बोलना मेरे को जरूरी है। लेट्स कम ऑन टू द फाइनल। 3-3 बैक वापस आ चुके हैं, 2 गोल, एंड उसके बाद किलियन एम्बाप्पे अपने अंदर का ब्लू लॉक निकालते हैं। वो पेनल्टी ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेनल्टी, सबको पता है मैं किस गोल के बारे में बात कर रहा हूँ। आई डोंट फील लाइक मैंने एम्बाप्पे को उससे बेटर गोल देखा होगा या देख भी पाऊंगा। वो मूवमेंट, वो प्रेशर, एंड वो गोल, वो वॉली, ओ हो, अभी भी गूज़बम्स आ जाते हैं भाई जब, और इतनी मेरी फट गई थी, टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंक जाए वो सपोर्टिंग अर्जेंटीना, इतनी फट गई थी मेरी, इतनी फट गई थी, फट के 4 हो गई थी भाई, कि ये बंदे ने कैसा गोल मार दिया भाई। एंड आई वाज शॉक्ड कि अर्जेंटीना ने फिर से 2-2 की लीड गवा दी। भाई तुम ऐसे देखो, रिग्ड कह रहे हो, कितनी बार तो अर्जेंटीना ने लीड ही गवाई है। नेदरलैंड्स के मैच में 2-0 जीत रहे थे, जिताना था तो 2-0 ही जिता रहे थे, वो रिग्ड करके, वो 2 गोल खा के फिर पेनल्टीज में जाके जिताना। सेम फिर फ्रांस के मैच में भी पेनल्टीज में हारी है भाई, उसमें क्या रेफरी करेगा? पेनल्टीज में रेफरी आके करेगा हरकतें, रिग्ड हो गया। ठीक है भाई, तुम्हारे ऊपर ही है, थोड़ा कॉमन सेंस, रिग्ड तो मत बोलो यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सबने वो गेम्स देखे हैं, प्लीज डोंट डिसरिस्पेक्ट द वर्ल्ड कप, द टीम्स दैट प्लेड इन इट एंड एवरीथिंग, डोंट डू दैट भाई। पर वो एम्बाप्पे का गोल, आई गेस भाई उस पे तो मैं मतलब भाड़ में जाए भाई लड़कियां, वो एम्बाप्पे का गोल था भाई। लड़कियों को ताड़ने से, कोई भी लौंडा अगर लड़कियों को ताड़ रहा है भाई, उससे बेटर वो एम्बाप्पे का गोल देख लो, दैट इज मच मच बेटर। वहीं पे तुम्हारा खड़े खड़े हो जाएगा, मैं कसम से कह रहा हूँ। बहुत प्यारा गोल था वो वॉली के बारे में, वो ब्लू लॉक के साथ जो एनिमेशन के साथ उसकी रील्स आई थी, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। 2-2 होता है, उसके बाद मेसी वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि थर्ड गोल वो मारे, ठीक है, एंड यस ही काइंड ऑफ स्कोर्ड दैट थर्ड गोल। बट एक ना शॉट होता है जो मेसी ड्रिबल करके लेके जाता है डी पेनल्टी बॉक्स के बाहर से लेता है, तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें याद नहीं होगा, आई रिमेंबर दैट एंड आई वाज लाइक फॉर श्योर इट्स अ गोल, फॉर श्योर इट्स अ गोल। हुगो लॉरिस की वो सेव बहुत बढ़िया थी, बहुत ज्यादा बढ़िया थी, बहुत ज्यादा बढ़िया थी। वो लॉरिस की सेव बहुत बढ़िया थी उस वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर। मेरे को पता नहीं है कितनों को याद होगा या कितनों को नहीं, बट देयर वाज अ टाइम कि मेसी वो ऐसे भगा के ले गया था एक और गोल मारने के लिए। उसके बाद जो अर्जेंटीना ने थर्ड गोल मारा, विच वॉज इन कॉमेडी ऑल्सो, क्योंकि बॉल तो अंदर चली गई थी, बट लेटर इट वॉज चेक्ड फॉर एन ऑफ साइड, एंड बिकॉज वरान की जो एस थी वो थोड़ी ज्यादा थी, दैट प्लेड मार्टिनेज ऑन साइड, वरान की एस ने थोड़ा कॉमेडी सीन्स थे, तब भी ऐसी आई थी। उसके बाद वो पेनल्टी कंसीड एक्स्ट्रा टाइम में, एंड
It's 3-3. फक, क्या हो गया ये भाई, क्या हो गया, ये तो नहीं होना था, ये मैं कहाँ आ गया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये क्यों हो रहा है. उसके बाद 119 मिनट्स वाज इट एंड कोलोमुआनी, एमी मार्टिनेज मेक्स द सेव मैन. एमी मार्टिनेज की मतलब क्या वो सेव थी भाई, क्या वो सेव थी, तारीफ करूं क्या वो भाई उसकी. That save and that Casillas that made the save in 2010 World Cup was kind of similar, and what a save दोनों कीपर्स भाई, मतलब क्या ही सेव थी भाई. अभी वो सेव को जब मैं याद करता हूँ ना, आई फील लाइक गूज़बम्स, क्योंकि वो सेव वाज अ लॉट टू डिफेंड. को गोल होता वहां पे, वो 3-3 था, इट वुड हैव बीन 4-3 एंड खत्म हो जाता, बट ही मेड दैट सेव. He fucking made that save, man. मैं एक से डर के मैंने मुंडी पीछे कर ली थी कि मेरे को नहीं देखना, हो गया गोल, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू क्राई. आई वाज अबाउट टू क्राई व्हेन आई सी माय फ्रेंड्स लाइक ये, एंड आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड. एमी मार्टिनेज सेव्ड दैट गोल, सेव्ड दैट बॉल, एंड देन बहुत कम अप्रिशिएशन मिलती है उसके बाद. जब एमी मार्टिनेज ने सेव करी थी बॉल जो थी, इट वाज एम्बापे ओनली इसके पास बॉल जा रही थी, इट वाज रोमेरो who cleared that ball and बच गए. उसके बाद एक और फ्रांस का कॉर्नर मेरे को याद आता जहां पे एम्बापे भागते हुए आ रहा था, बट पाउलो डिबाला कम्स इन टू डिफेंड एंड क्लियर्स अवे द बॉल. भाई जी जान लगा दी थी इन लोगों ने, भाई जी जान लगा दी थी. वो 18 दिसंबर 2022 इतना यादगार बनाने के लिए कि एक ऐसी विंटर आर्क जो शायद से कभी सदियों में भूली नहीं जाएगी. एक ऐसी विंटर आर्क, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी वर्ल्ड कप की स्टोरी जो शायद इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज रहेगी. ऐसे प्लेयर्स के नाम, बीट लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, मोरक्को जो कि अंडररेटेडली बहुत अच्छा खेली थी, स्पेन को हराया था, किलियन एम्बापे इन दैट फाइनल, एंटोine ग्रीजमैन हैड सच अ ग्रेट वर्ल्ड कप. इन प्लेयर्स का नाम हिस्ट्री में हमेशा ही हमेशा बेशुमार ऊपर रहेगा. और अभी तक का बेस्ट फाइनल बोल लो, बेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल बोल लो, बेस्ट वर्ल्ड कप बोल लो, एवरीथिंग गोज टू 2022 वर्ल्ड कप. इट हैज टू बी, इट हैज टू बी, क्योंकि इट वॉज ऑल द स्टार्स अलाइंड. द पीटर डेरिस कमेंट्री, एक एक वर्ड उस कमेंट्री का आफ्टर लियोनेल मेसी विंस द वर्ल्ड कप, एक एक सेलिब्रेशन, एक एक एवरीथिंग वाज जस्ट टिंच्ड. The build-up of every single match, I'm not just talking about Argentina, every single match was next level. The memes, the criticisms, the fans, it was just next level, man. It was next level. Japan defeating Germany, I remember. What are the chances of we seeing that? But yeah, it happened. What a journey, what a World Cup, what a winter arc it was for every football fan. Like, lovely. Finals में आते हैं. Yes, then Emi Martinez made that save, Dybala cleared. It goes to penalties, and when it went to penalty, every Argentina fan knew कि okay, we have an upper hand because we have Emi Martinez. जो भाई बंदे ने एक नेमार था जिसने फीफा को मजबूर किया था कि पेनल्टी के रूल्स चेंज करो, दूसरा एमी मार्टिनेज आया जिसने मजबूर किया कि पेनल्टी के रूल्स चेंज होंगे, कीपर कुछ बोल भी नहीं सकता. जो उस बंदे ने हरकतें करी, आई थिंक क्या देयर विल बी सम पीपल जो उसको डिस्करेज करेंगे, बट इफ यू हैव टू विन इट फॉर योर कंट्री यू हैव टू डू एनीथिंग. एंड उसने कुछ ऐसा नहीं किया, ही वाज जस्ट प्लेइंग इट साइकोलॉजिकली. भाई ही वाज जस्ट प्लेइंग साइकोलॉजिकली. वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है. तुम में अगर उतना मेंटल कैपेबिलिटीज नहीं है तो ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ ना, कि वो तुम्हारे को आके टांग वांग पे गड्ढा वड्ढा कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा था ना. ही वाज जस्ट प्लेइंग मेंटली विद यू. एंड पेनल्टीज इज अ गेम ऑफ मेंटालिटी. तुम सारा मेंटालिटी तुम स्कोर करोगे, तुम कीपर के अंदर झांक लोगे कि कीपर, तुम्हें बताओ फिर कीपर का डाइव करा, तुम्हारी मेंटालिटी ज्यादा है. कीपर की मेंटालिटी ज्यादा, देन ही विल गेस वेयर यू आर डाइविंग और ही विल मेक श्योर कि तुम उसके डर से भारी मार दो, विच चुआमेनी डिड. सीधी सीधी बात. आई डोंट थिंक इसके पीछे क्रिटिसिज्म की. यस, जैसे थोड़ा एम्बापे के साथ बाद में, यस आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा खुश हो आपने जीत लिया, बट जो वो डॉल से आई डोंट प्रमोट दैट. आई एम नॉट इन एनी मूड कि वो करना सही था या मतलब सही नहीं था. आई एम क्लियरली से दैट वो करना सही नहीं था. यू हैव टू रिस्पेक्ट योर अपोजिशन. एंड ऑल्सो ही वेंट, यार जीतने के बाद भी ही वेंट टू कंसोल एम्बापे. वो वीडियो नहीं दिखाई जाएगी तुम्हें, बट स्टिल वो डॉल वाली जो हरकत हुई, दैट शुड नॉट हैव बीन हैपनिंग.
should not have been happening. But Emi Martinez made sure that Lionel Messi wins that World Cup. Every Argentinian player made sure that Messi lifts that World Cup, their country lifts that World Cup. And what a celebratory moment was there in the whole world. Not just in Rosario, not just in Argentina. Everywhere it was joy and joy and joy, man. Everywhere. Such a beautiful, beautiful moment it was, yaar. Such a beautiful moment it was. Like, वाह, एक बार वापस वो देखना है यार, वो मोमेंट को रिलीव करना है. वो जो पहली बार देखा था ना, जहां पे वो लोग पोल्स पे चढ़ रखे हैं, रोडों पे पूरी अर्जेंटीना से भरे हुए एंड एवरीथिंग. दैट विंटर आर्क वाज नेक्स्ट लेवल. दैट वाज समथिंग नेक्स्ट लेवल. आई होप काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर करी हूँ. जितना मैं मतलब एक्चुअली में बोलूँगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने से पहले तो एक्साइटेड नहीं था. ज़्यादा वीडियो बनाते हुए मैं एक्साइटेड हो गया. वो कई जगह आपको हो सकता है दिखाओ. एंड आई होप कि मैं अपनी एक्साइटमेंट आप में भी क्रिएट करने में कामयाब हुआ होगा. आपको भी वो मोमेंट्स याद आए होंगे. वो मोमेंट्स याद करके आपको भी थोड़ा गूज बम्स एंड एक्साइटमेंट फिर से क्रिएट हुई होगी कि यार क्या टाइम था वो. एंड विद दैट होप, आई होप कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया. नहीं किया तो कर दो यार. वो बेल आइकन को भी दबा दो, वो बटन को दबा दो, कर दो सब्सक्राइब प्लीज यार, फटाफट से. वीडियो को लाइक करना. अच्छी लगी, नहीं लगी तो डिसलाइक करके कमेंट करके बताओ क्यों अच्छी नहीं लगी. अब टू यू. गालियां बकनी है, गालियां बक दो. आई लव टू सी दैट. शेयर करो यार, और लोगों को भी याद दिलाओ कि क्या हुआ था वर्ल्ड कप में. लियोनेल मेसी लिफ्टेड द वर्ल्ड कप एंड एवरीथिंग दैट वेंट डाउन विद दैट. See you next time in another video. Till then, bye bye.